गुड मॉर्निंग दोस्तों। एफआईआई ने इतना सेलिंग कर रखा है, एक महीने में 90,000 करोड़ के ऊपर सेल कर दिया। और एफआईआई बहुत देशों से हमारा देश में इन्वेस्ट करने के लिए आता है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से भी ये आता है। और पूरा देश में देखिए, एक से बढ़कर एक कंपनी का जो रिज़ल्ट आता है वो ठंडा पड़ गया है। रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है और इसीलिए भी एक कारण होता है कि एफआईआई थोड़ा थोड़ा करके माल बेचकर चला जा रहा है और ये सेल ऑफ ले रहा है। और रिटेल भाइयों ने भी ये एक पैनिक में है कि सेल और कितना दिन चलेगा। और डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूट है वो भी खरीद रहा है, लेकिन उसका भाव में खरीद रहा है। अगर एक शेयर 200 में एफआईआई सेल कर रहा है तो एफआईआई के साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट जो है वो सोच रहा है कि 190 में आएगा तो लूँगा। तो ये जो कंपैरिजन है ये देखकर ऐसे ही खरीद रहा है। और सेल ज़्यादा होंगे तो भाव नीचे आएगा और भाव अगर नीचे आएगा तो आप लोगों को दोस्तों लेना पड़ेगा और माल उठाना पड़ेगा। अच्छे मैनेजमेंट और अच्छा कंपनी आपको लेना पड़ेगा। और ऐसे ही एक कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, वो है केईआई इंडस्ट्रीज़, और जो केबल कंपनी है। केबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है, जो रूरल बेल्ट है, रूरल एरिया है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। और शहरों में, बड़े बड़े सिटी में भी जहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होता है, 440 वोल्टेज जो घर घर में जाता है, वो हर जगह में जो नेकेड एल्युमिनियम वायर है उसको चेंज करके, उसको रिप्लेस करके एवी केबल और केबल जो हाई टेंशन जो केबल है 33 केवीए, 11 केवीए, वो केबल अंडरग्राउंड केबल लेना चाहिए। और इसीलिए केबल इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ ज़्यादा आ रहा है। ग्रोथ का मतलब सेल्स ग्रोथ का बात मैं कर रहा हूँ। और कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी ही एक इंडस्ट्रीज़ है जहाँ फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट सबको ही ये पसंद है। और मुझे ये अच्छा लगा, इसीलिए मैं ये एनालिसिस आपके सामने कर रहा हूँ। और दोस्तों, अगर ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, कई इंडस्ट्रीज़ के जो मैन्युफैक्चरिंग करता है केबल, और ये केबल HT LT दोनों पाई जाते हैं। और HT में जो है हाई टेंशन 33 केवीए, 11 केवीए और एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल भी ये मैन्युफैक्चर करता है। और हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल ओवरहेड में बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, अंडरग्राउंड से जाता है। ज़्यादातर सिटीज़ में, जो मेट्रो सिटीज़ होता है और बड़े बड़े सिटीज़ होता है, वहाँ पर अंडरग्राउंड में जाता है और वो अंडरग्राउंड में ले ऑफ होता है। और जो रूरल एरिया है वहीं पर ओवरहेड जो नेकेड वायर है उसको चेंज करके, उसको रिप्लेस करके ये केबल कर रहा है। और ये केबल होने से बहुत फ़ायदा है। एक फ़ायदा है कि हर जगह में जो अगर कंडक्टर स्नैप हो गए तो शॉर्ट सर्किट होने का जो चांस है वो कम जाता है। और कम जाता है इसका मतलब कम होता है। और शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस नहीं रहता है और पब्लिक हैज़र्ड भी नहीं होता है। और लॉस, ATC लॉस भी कम हो जाता है और सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और तो इसीलिए दोस्तों, सेफ्टी सिक्योरिटी और ATC लॉस और डिपार्टमेंट का जो लॉस होता है, कंपनी का जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो लॉस होता है, वो नीचे लाने के लिए ये केबल ज़रूरी होता है। और इसीलिए दोस्तों देखिए, हर जगह में ये केबल हो रहा है, AV केबल हो या बांज केबल हो और अंडरग्राउंड केबल हो, सब जगह में ये केबल कर रहा है। तो दोस्तों, आइए एनालिसिस करते हैं ये केईआई इंडस्ट्रीज़ का जो केबल कंपनी है इसको लेके। और देखिए दोस्तों, केईआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये एक केबल कंपनी है। इसका काम है मैन्युफैक्चर करना केबल, HT LT केबल। HT मतलब हाई टेंशन केबल, LT मतलब लो टेंशन केबल। HT केबल यूज़ होता है 11 केबी में, 33 केबी में, जहाँ 11 केबी मतलब 11,000 वोल्टेज और 33 मतलब 33,000 वोल्टेज। और LT केबल का मतलब है जो लो वोल्टेज, अर्थात
इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो केबल लगता है, जो घर घर में जहाँ पे पावर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जाता है, और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड जहाँ 440 वोल्टेज होता है, उसमें से जो केबल निकलता है वो लो टेंशन केबल होता है। तो लो टेंशन केबल, हाई टेंशन केबल ये इंडिया में सेल करता है, मैन्युफैक्चर करता है कैया इंडस्ट्रीज़। तो इस गिरावट की बाज़ार में ये केबल सेक्टर है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है। और देखिए दोस्तों, ये एक जगह है, आप लोगों को एक बार देखना चाहिए कि ये 5,000 के करीब चला गया था और अब ये मिल रहा है दोस्तों, देखिए 4,000 में। ये देखिए 4,000 में मिल रहा है, 4,000 में मिल रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो के सेक्टर ऐसा चुनेंगे कि जहाँ पे 30% 20% ये नीचे है। तो यही एक कंपनी है और इसका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। और ये हाई वोल्टेज नहीं, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में भी ये केबल तैयार करता है। और हाई वोल्टेज हो या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल हो, जो अंडरग्राउंड में ले अप करता है और बहुत दूर दूर तक एक सिटी में लेकर पूरा सिटी को कवर करता है। और देखिए इसका स्टॉक भी 58% है और ROE 20% है। PG रेशियो 2.24 है, जो थोड़ा वैल्यूएशन से ज़्यादा है। और ये देखिए PG रेशियो, और EBITDA 38.3% है। बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले दिन में कर देंगे, ऐसे मुझे लगता है। प्रोमोटर ग्रुप देखिए दोस्तों, 37.06% ये होल्ड कर रखा है KEI इंडस्ट्रीज़ को। फॉरेन इन्वेस्टर 31%। फॉरेन इन्वेस्टर प्रोमोटर ग्रुप के करीब 31 और 37 ये शेयर होल्डिंग करके रखा है। और इतना अच्छा है, इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर को सेफ्टी देखना चाहिए, क्योंकि वो बाहर से इन्वेस्ट करता है, इसीलिए ऐसे शेयर में वो इन्वेस्ट करते हैं जहाँ सेफ्टी है। और इसीलिए दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये एक सेफ्टी और आपका पैसा नहीं डुबाएगा। डोमेस्टिक इन्वेस्टर 16% और पब्लिक भी 15.82% के करीब है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1,65,000 है। पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में 1,55,514 है और ये 1,65,000 10,000 शेयर होल्डर बढ़ा है। तो केया इंडस्ट्रीज़ देखिए दोस्तों, एक अच्छा इंडस्ट्रीज़ है केबल कंपनी के लिए, क्योंकि आने वाले दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लक्ष्य है कि रूरल एरिया को पूरा केबल कर देंगे, क्योंकि केबल करने से लॉस, ETC लॉस बहुत कम होता है। केबल करने से पब्लिक हैज़र्ड कम होता है। केबल करने से शॉर्ट सर्किट होने का चांस कम रहता है। केबल होने से बहुत सेफ्टी होता है और इसके साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से होता है। तो दोस्तों, ये रहा केबल कंपनी का, कैया इंडस्ट्रीज़ का आपका एनालिसिस। और ऐसे एनालिसिस अगर आगे भी चाहिए तो दोस्तों थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।